जय हिंद दोस्तों। आज की महत्वपूर्ण कक्षा प्रारंभ हो उससे पहले आज मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी लेकर के आए हैं आपको फ्री प्लान, जिसमें आप एमपी के टॉप एजुकेटर के माध्यम से पढ़ सकते हैं और उसके साथ साथ आपको इसमें 500 प्लस लाइव क्लासें मिलेंगी। आपको लाइव डाउट क्लियरेशन सेशन होंगे, 20,000 प्लस प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन होंगे, फ्री मॉक टेस्ट होंगे, उनका एनालिसिस होगा। ऐसा बहुत कुछ आपको इस फ्री प्लान में मिलेगा। यदि आप इस फ्री प्लान को चालू करना चाहते हैं तो अभी आप डाउनलोड कर लेना दोस्तों। अनअकैडमी ऐप को प्ले स्टोर से MPPSC व्यापम सेलेक्ट करना और रेफरल कोड जैसे ही आप सुमित जैन डालेंगे तो यह फ्री प्लान ओपन हो जाएगा। दोस्तों, एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको देना चाहूँगा, जिसमें आपको प्लस बैच के माध्यम से ऑलराउंड प्रिपरेशन होती है। जी हाँ दोस्तों, अब अनअकैडमी के साथ आप अपने मनपसंद बैच ज्वाइन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से। इसमें कुछ बैच प्रारंभ हो चुके हैं और कुछ बैच प्रारंभ होने वाले हैं और आप अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से आपको बहुत मदद करने वाले बैच होंगे। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप कोर्स ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन कोर्स के बारे में। अगर आप MPPSC प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा रामबाण कोर्स यहाँ पर अनअकैडमी के माध्यम से लेकर के आए हैं, जिसमें आपको 60 दिन का यह कोर्स है और उसमें 4 जनवरी से कोर्स स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। इसमें आपको पूरा प्रीलिम्स कोर्स का रिवीजन होगा, डेली दिन में क्लास होंगी, शाम को क्लासें होंगी और आपको लाइव डाउट क्लियरेशन सेशन भी इसमें मिल जाएगा। तो अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाने के लिए आप इस कोर्स को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, तो आप इसको ज़रूर लें। अगर आप स्पीड रिवीजन करना चाहते हैं अपना, तो आपके लिए संपूर्ण ज्ञान रिवीजन कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 28 दिसंबर से यह प्रारंभ हो चुका है दोस्तों। इसमें 270 से भी ज़्यादा लाइव जो रिकॉर्डेड सेशन थे वो आपको इसमें रिवीजन के लिए मिल जाएंगे। रोज़ 2 घंटे आपको अपने सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर क्लासें मिलेंगी। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप इस कोर्स के माध्यम से भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अमित शास्त्री निरंतर आप सभी से चर्चा कर रहा हूँ हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जिसमें व्याकरण, काव्य शास्त्र, कुछ साहित्य के प्रश्न और भी जो आपके सिलेबस संबंधित हो सारी चीज़ें उसमें ली गई हैं। तो आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। कमेंट खोल लें आप और आपको कमेंट में फटाफट उत्तर बतलाना है। वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करें। हिंदी किस परिवार की भाषा है? कई बार पूछा गया प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए। यदि हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रश्न नहीं आता तो भी आपकी तैयारी जीरो ही है। तो आपको बता दें कि हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। बिल्कुल सभी कमेंट में उत्तर बता रहे हैं कुछ दोस्त। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बिल्कुल सही आप लोगों ने समझा, हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इसी टाइप के प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, जल्दी से बता दें किससे हुआ है? ये वेरी IMP, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और गड़बड़ कर देते हैं। तो इन 3 ऑप्शन में से ही आप बता दें कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है। जल्दी बता दें। हाँ, हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ है वह है अपभ्रंश से। किससे? अपभ्रंश से। दोस्तों, यदि आपने भी हमारे पिछले ने ना देखे हों आपने पूरे इसके पार्ट, तो आप YouTube पर टॉप 50 स्टडी हमारे चैनल पर जाकर के क्रम से प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको सारी तैयारी आगे के पार्ट आपको मिलते रहें। तो आप लोग ज़रूर जुड़ें हमारे YouTube चैनल टॉप 50 स्टडी से और लाइक ज़रूर करें। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? तो आपको बता दें, कन्नौजी, बांगरू, अवधी तो आती है, लेकिन तेलुगु जो है वह हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो डी उत्तर ठीक हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करना है हमारे बताने से पहले। हिंदी की विशिष्ट बोली राजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई? जल्दी से बता दें किस रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है। तो हिंदी की जो विशिष्ट बोली ब्रज भाषा है, उसको क्या किया है, कवियों ने अपने काव्य की भाषा बनाया है। कई काव्य रचनाएं इसमें लिखी गई हैं ब्रज भाषा में। ठीक है, सूरदास इत्यादि ने लिखी ना। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में आप किस वर्ग में हिंदी को रखेंगे? तो आपको बता दें, राजभाषा के रूप में हिंदी को रखते हैं। किस भाषा के रूप में? राजभाषा के रूप में। याद कर लेना बिल्कुल। महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, ढूंढारी बोली है। किसकी है ढूंढारी?
जल्दी से बता दें। तो ढूढ़ारी जो वह हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर आप बता रहे हैं, पूर्वी राजस्थानी की। ठीक है, पूर्वी राजस्थानी ढूढ़ारी। दोस्तों थोड़ा सा आज गला ख़राब है, फिर भी मैं प्रश्न लेकर के आया हूँ आपका, क्योंकि कंप्लीट करने हमें 1000 प्रश्नों का लक्ष्य रखा है, इसलिए निरंतर हम वीडियो ला रहे हैं। बहुत सारे हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, बहुत सारे आगे होने हैं। चलिए, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, कौन सी जानी जाती है ब्रजबुली नाम से? तो आपको बता दें कि जो पुरानी बंगला है उसको ब्रजबुली भी कहते थे। याद रखिएगा, पुरानी बंगला को क्या कहते हैं? ब्रजबुली। बिल्कुल यही याद करते जाएं, या कम से कम 2 बार एक वीडियो को देखेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? अब इनमें से बताना है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आपको बता दें कि जो मराठी भाषा है वह किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सिंधी है वह ब्राचड़ में लिखी जाती है, ऐसे अलग अलग हैं। ठीक है, और देवनागरी में कौन कौन सी लिखी जाती हैं? तो मेन जो है वह संस्कृत और हिंदी, इन 2 में से पूछा जाता है, तो वो भी याद रखिएगा। आगे देखें, एक मनई के दुबे बेटवे रहन, ये बोली और भाषा से संबंधित इसमें थोड़े ज़्यादा प्रश्न लिए हैं, जिससे आपका ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाए, जो जो पूछे जाते हैं। एक मनई के दुबे बेटवे रहन, ओह माह लहरवा अपने बाप से कहिए दादा, धन माँ जबन हमरा बखरा लगत होए, तबन हम दे दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? जल्दी से बता दें, किस बोली है? तो यह जो है वह मनई, दवाई, ये सब आते हैं अवधि के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? हाँ, तो अवधि भाषा के अंतर्गत ये आते हैं, अवधि हो जाएगी ये। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत की अपभ्रंश किस भाषा को कहा जाता है? वेरी वेरी IMP। तो आपको बता दें, संस्कृत की जो अपभ्रंश कहा जाता है वह कहा जाता है पाली को। ठीक है, संस्कृत, संस्कृत से है पाली, पाली से प्राकृत, ऐसे निकली ना। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर जो भारतीय भाषाएं थी उनका विकास किस लिपि से हुआ है? जल्दी से बता दें। तो आपको बता दें, सबसे ज़रूरी क्वेश्चन हो जाए, जिसको हम कह देंगे वेरी वेरी IMP, उसको रट लेना है। तो आपको बता दें कि अधिकतर जो भारतीय भाषाओं का विकास हुआ ब्राह्मी लिपि से। कैसे याद रखेंगे कि लोग कहते हैं सबको किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने। ऐसी भारतीय भाषाएं कहाँ से निकली? ब्राह्मी लिपि से। तो आप ऐसे ही याद भी रख सकते, कुछ भी अपनी ट्रिक लगा सकते। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? अभी हमने बता ही दिया था कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान जो हिंदी है उसका प्रचलित रूप क्या है? तो आपको बता दें कि अपन लोग जो शुद्ध परिनिष्ठित हिंदी का जो रूप है वर्तमान हिंदी का, वह है खड़ी बोली। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? जल्दी से बता दीजिए। तो छत्तीसगढ़ी जो है वह है, हाँ बिल्कुल, कमेंट में उत्तर करते जाएं, पूर्वी हिंदी। और अभी तक लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इसकी हमने ट्रिक आपको बताई थी। अब छत्तीसगढ़ी मतलब अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की भाषा है। पूर्वी हिंदी मतलब अब छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ऐसी ट्रिक से हम पढ़ाते रहते हैं कई सारे वीडियो आपको। तो आप पूरी तैयारी सिलेबस के अनुसार करना चाहते हैं तो भी चैनल से जुड़ करके कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? जल्दी से बता दें। तो आपको बता दें कि पश्चिमी हिंदी की जो बोली है वह बुंदेली तो है, ब्रज भी है, कन्नौजी भी है, बघेली नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बघेली। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद बताना है सबको, बिल्कुल ये तो रटा ही हुआ है यदि हिंदी पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। 343 से 351 तक। दक्षिण भारत हिंदी प्रचारणी सभा का मुख्यालय, वेरी वेरी IMP, कई बार पूछा गया प्रश्न। तो आपको ये बता दें कहाँ पर है? चेन्नई में। दोस्तों प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।
क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य है लाइक शेयर करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है? अभी हमने क्लियर भी कर दिया था। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम, कई लोग जल्दबाजी गड़बड़ कराते हैं तो देखना याद रखना, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी। ठीक है, ऐसा एक आध दिन में गला ठीक हो जाएगा, फटाफट और प्रश्न भी आगे पढ़ेंगे। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? अनुच्छेद 351 संविधान की, जल्दी से बता दें किस विषय का वर्णन है। तो आपको बता दें, इसमें दिया है हिंदी के विकास के लिए निर्देश कि हिंदी का विकास होना चाहिए भाई। ब्रज भाषा है। कैसी है ब्रज भाषा? अभी किया था, जल्दी से बता दें, कमेंट कर दें फटाक से। कौन पहले उत्तर बताए? तो ब्रज भाषा कैसी है? पश्चिमी हिंदी है। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही, जल्दी से बता देना दोस्तों, मगही किस भाषा की उपबोली है? तो आपको बता दें कि जो मगही है वह बिहारी भाषा की उपबोली है, उपभाषा है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली बताना है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ये भी कई बार पूछा गया। तो हिंदी जो खड़ी बोली है वह सौर सैनी अपभ्रंश। किससे? सौर सैनी अपभ्रंश। ठीक है, खड़ी बोली में क्या सौर गाथाएं लिखी गई, ऐसा समझ लेना। तो सौर सैनी अपभ्रंश से निकली है। ठीक है, खड़ी बोली। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। किस सन में की गई थी? इस सन याद कर लेना हमेशा के लिए, 1956 में। और जहाँ तक मुझे याद है, पहला भाषा के आधार पर राज्य बना था आंध्र प्रदेश। ठीक है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? लो, हमने उत्तर यहाँ पे बताया नहीं कि उत्तर यहाँ पर आ ही गया है। अब तो मैंने पहले ही इसको आउट कर दिया था, मुझे लगा कि होगा नहीं। तो क्योंकि ये PDF हमने अलग से बनाई है 1000 प्रश्नों की, और पूरे प्रश्नों पर हमें आपसे चर्चा भी करना है। वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें लगभग सारे विषय आपके हिंदी व्याकरण के कंप्लीट हो जाएंगे। सब कुछ एक ही वीडियो में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम जिस राज्य का गठन हुआ वो क्या है? आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको प्रश्न पसंद आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे भी शेयर करना। अगले वीडियो फिर चर्चा करेंगे। जय हिंद। अगर आप कहते हैं कि सर मैं तो ऑलरेडी रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूं, तो आपके लिए संकल्प बैच यहाँ पर लेकर के आए हैं, जो कि 28 दिसंबर से प्रारंभ हो गया है। यहाँ आपको 2 घंटे का डेली लाइव डाउट क्लियर सेशन रहेगा। तो अब आप अपने डाउट अपने पास तक ना रखें, यहाँ पर क्लियर करें। आज ही सब्सक्राइब करें, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर दोस्तों आप MPPSC की तैयारी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो मैं आपके लिए रिकमेंड करूँगा मेगा फाउंडेशन कोर्स। दोस्तों, इस कोर्स के माध्यम से आपको बहुत अच्छे तरीके से डेली लाइव क्लास टॉप फैकल्टी के माध्यम से मिलेगी, PDF नोट्स मिलेंगे, वीकली मेगा क्विज यहाँ पर होगी। तो बहुत कुछ आपको इस प्रीलिम्स की तैयारी में मिलेगा, और मार्च तक यह कोर्स पूरा हो जाएगा प्रीलिम्स का। ये भी आपको विशेष बता दें, तो आप ज़रूर इस कोर्स से जुड़ जाएं। जिन लोगों ने प्रीलिम्स कर लिया है, निकाल लिया है, उनके लिए बहुत बहुत मेरी ओर से बधाई। तो उनके लिए अब मेंस के लिए आपके लिए बता दें कि अपनी मेंस की तैयारी के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आ गए हैं स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें कि आपको मेंस की प्रिपरेशन कराई जाएगी। आंसर राइटिंग आपको 35 दिनों में यह कोर्स कराया जाएगा कंप्लीट। तो आज ही सफलता की सीढ़ी की एक और कदम आप आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी में आपको घर बैठे MP के टॉप एजुकेटर द्वारा पढ़ने का मौका यहाँ पर मिलता है। और आपको बता दें कि इसके जो टॉप एजुकेटर हैं, तो जैसे शुभम गुप्ता जी, हरी सिंह राजपूत जी, अभिषेक कुमार सिंह जी, अमित शुक्ला जी आदि सभी टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो आए दोस्तों, अब जान लेते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। बस आप प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और इसमें अपने गोल MPPSC व्यापम को चूज कीजिए। इसके बाद आपको प्लस कोर्स में जाकर के, ठीक है, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तो अनअकैडमी के बैच आपको मिल जाएंगे 1 मंथ 3 मंथ, जितना भी आपको चाहिए। जैसे 1 मंथ का है 1440 रुपये का, ऐसे अलग अलग रेट है। जो आपको जैसी तैयारी करनी हो, जितने समय में आप तैयारी कर चुके, तो आप अपना कोर्स लें और
यदि आप चाहते हैं कि इस कोर्स में आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाए तो उसके लिए आप हमारे चैनल से चूंकि देख रहे हैं इसलिए आप सुमित जैन रेफरल कोड डालेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों देर किस बात की, आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और MPPSC व्यापम एग्जाम को क्रैक करने के लिए रेडी हो जाइए। जय हिंद।